महेश्वर के राजवाड़ा परिसर में शनिवार को देवी अहिल्याबाई गैलरी का लोकार्पण किया गया। गैलरी पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन, भक्ति, लोक सेवा और दूरदर्शी नेतृत्व को समर्पित है। इसे प्रिंस रिचर्ड होलकर और यशवंत राव होलकर ने उद्घाटित किया। गैलरी में पद्मश्री भालू मोने द्वारा रचित डियोरामा, होलकर शासनकाल के शस्त्र, सिक्के और धरोहर वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। साथ ही अहिल्या स्मारिका पुस्तिका और चांदी के स्मारक सिक्के भी लॉन्च किए गए। इस परियोजना में होलकर कल्चरल सेंटर और खासगी देवी अहिल्याबाई होलकर चैरिटेबल ट्रस्ट ने सहयोग किया। कार्यक्रम में स्मारिका पुस्तिका के लिए देविका अहिल्याबाई होलकर चैरिटेबल ट्रस्ट की गई। अहिल्याबाई होलकर चैरिटेबल ट्रस्ट की गई है का उद्देश्य पर्यटकों और श्रद्धालुओं को देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रेरक जीवन कथा और विरासत से अवगत कराना है। संवाददाता लखन ठाकुर की रिपोर्ट। जो अहिल्या मासा पद पुस्तक का विमोचन हुआ, इसे लेकर क्या कहेंगे? ये अहिल्या स्मारिका का प्रकाशन 1970 से शुरू हुआ और उसके बाद ये कंटिन्यूस चलता रहा। बीच में 1-2 साल का गैप भी हुआ, पर ये कंटिन्यूएशन में 1995 तक चला। उसके बाद से आज तक ये प्रकाशन किसी कारणों से नहीं हो पाया, पर अब ये विशेषांक के रूप में प्रकाशित हो रहा है और जिसे मुझे बड़ी प्रसन्नता है कहते हुए कि इस प्रकाशन में अहिल्याबाई के जीवन से संबंधित बहुत सी ऐतिहासिक और प्रामाणिक बातें इसमें मिलेंगी पाठकों को, क्योंकि जो ये कोई कहानी जैसी किताब नहीं है। इसमें बाकायदा जो जिन्होंने लेख लिखे हैं उन्होंने इसमें रिसर्च किया है, उन्होंने इसके ओरिजिनल ग्रंथ देखे हैं और ओरिजिनल ग्रंथों के पत्र जो पत्राचार होता था, जैसे कि महेश्वर दरबार के बातमी पत्रे, होलकर शाही का इतिहास, ये सारे रेफरेंसेस और भी जहाँ जो रेफरेंसेस उनको मिलते थे पेशवा दफ्तर से, वो सारे रेफरेंसेस ले करके और इनका लेख लिखे हैं इसमें। तो ये कहें कि ये इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है वो ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक यानी प्रामाणिक है। इसमें कोई कहानी किससे नहीं है। साथ में अहिल्याबाई कालीन जो डाक व्यवस्था है वो कैसी थी, अहिल्याबाई के का शासन कैसे था, मतलब उनकी सैन्य शासन प्रणाली कैसे थी, ये इसके ऊपर ये पहली बार ऐसा लेख इसमें आया है जो कि पूरा संशोधन करके लिखा है। मतलब ऐसा नहीं कोई कहानी किस्सा जोड़ दिया, उसके बाकायदा रेफरेंसेस दिए कि ये कहाँ लिखा है, कौन सा पत्र इसके बारे में मिलता है और कौन से किताब में और उसकी पत्र संख्या क्या है, ये सब सारा उसमें दिया है। और जितने भी कुछ मंदिरों के जीर्णोद्धार अहिल्याबाई ने किए हैं उनके बारे में भी, जैसे कि विष्णुपद मंदिर है, जैसे कि अपने कृष्णेश्वर मंदिर है, इनके बारे में भी बताया गया है उसमें कि भाई ये कैसे जीर्णोद्धार किया और उसका प्रमाण सहित बताया है। और एक मेरा भी लेख इसमें है जिसमें कि मैंने ये बताने की कोशिश की, जो कि शायद अब तक बहुत कम लोगों को मालूम है, कि अहिल्याबाई ने महेश्वर में रह के कैसे ये सारा ऑर्गेनाइज किया। ये सारी चीज़ें महेश्वर में रह के उन्होंने कैसे की। वो तो कहीं बहुत कम जगह जाती थी, पर अपने जो नुमाइंदे होते थे उनको भेजती थी। तो उसका मैंने देखा कि कुछ एक पत्र मेरे को मिला, उसमें ये लिखा हुआ है कि मनकर्णिका घाट जो बनाने के लिए अहिल्याबाई ने भेजा, तो उस समय 3 लोगों को भेजा। एक तो खासगी का ऑफिसर, दूसरा ये एक पुजारी, मतलब यहाँ के पंडित जी, सारे पूजा का कार्य, क्योंकि वो बहुत धार्मिक थी तो उनको हर कार्य में ये समझ लिए भूमि पूजन करना है तो मालवी पंडित को यहाँ से महेश्वर से भेजा उन्होंने, ठीक है। और वहाँ पर फिर तीसरा व्यक्ति उन्होंने भेजा क्लर्क, मतलब कारकुन, उसके अंदर शब्द उन्होंने यूज़ किया है कारकुन। 2 कारकुन भेजे, एक मनकर्णिका घाट भेजा और एक गया में भेजा। और उनकी ये जिम्मेदारी थी कि सारा जितना भी खर्चा हो रहा है वो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन करें और साथ में हुंडी 25,000 की हुंडी दे करके मनकर्णिका घाट बनाने के लिए भेजा। और 20,000 मेरे ख्याल में 10,000 की हुंडी दे करके और सोरठी सोमनाथ का जीर्णोद्धार करने के लिए वहाँ भेजा।
तो ये व्यवस्था उन्होंने उसमें की थी, जिससे कि वो वहाँ पर, अब देखो ये जो खासगी का कारोबारी है उसको कारोबारी कहा जाता है, खासगी का जो ऑफिसर, उसने जब उसको वहाँ भेजा तो वो वहाँ पर सारी व्यवस्था को, जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता वो वहीं रहेगा, परिवार के साथ भेजा, मतलब अकेले नहीं भेजा उसको भेजा किसके साथ, परिवार के साथ, उनकी फैमिली भी उनके साथ दी, ताकि वो वहाँ पे रहे जितने 1 साल 2 साल वहाँ रह करके और ये सारा क्रियान्वित कराए। तो ऐसे कुछ जो है अहिल्याबाई के जीवन से संबंध में ऐसे कुछ तथ्य उजागर हुए रिसर्च करने के बाद। क्या नाम है इनका? डॉक्टर विजय राजोपाध्याय, राजगुरु होलकर राजवंश।